लॉर्ड कृष्णा नमन। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी हमें जल्दी से एक्टिविटी भेजिए। जैसा कि मैंने आपको एक टेस्ट दिया है, मैं आपको सेल के कुछ ऑर्गन्स के बारे में जानकारी जो कि रह गई थी वो आज मैं आपको दूंगा। जैसे कि मैं बात करूंगा सेल के अंदर बड़ी मात्रा में कभी कभी सीलिया एंड फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोअन्स में आप जैसे पैरामीशियम की बात करेंगे, चंपल जंतुक की बात करेंगे, तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो है रोए जैसी संरचना निकली रहती है चारों तरफ से, है ना। बैक्टीरिया में भी फ्लैजिलम वगैरह देखने को मिलता है, आपने ऐसा देखा है ना। एगुलिना में देखा है आपने, एगुलिना का स्ट्रक्चर आपकी बुक 133 में दिया गया है। एगुलिना में भी एक सिंगल जो है फ्लैजिलम दिया हुआ है। तो आपको क्या लगता है, ये जो सिंगल फ्लैजिलम है क्या सिंगल ही है वास्तव में? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अगर आप टीएस काटेंगे, देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको दो तरह से सेक्शन काटना सिखाया था क्लास में। मैंने आपको बताया था कि यदि आपको किसी सेक्शन जैसे बायो में स्पेशली आप लैब के अंदर आते हैं तो आप दो तरह के सेक्शन काटते हैं। या तो आप सीधा सीधा काट देते हैं, ऐसे सीधा सीधा, और अगर सीधा सीधा काट रहे हैं इसका मतलब आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट रहे हैं। कौन सा सेक्शन काट रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट रहे हैं। और अगर आप क्षैतिज काटते हैं, इस तरह से ब्लेड लगा के काटते हैं, तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है प्यारे विद्यार्थियों। अब आप सेक्शन काटते ही क्यों हैं? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है, सर हम सेक्शन काटते ही क्यों? तो इसलिए काटते हैं कि हमें भाई बहुत सारे जीव जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, हमें उनके सेल्स को देखना है। सेल्स को देखने के लिए आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और आप जब भी सैंपल रखेंगे स्लाइड पे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसका पतले से पतला सेक्शन काटेंगे, उसे वहाँ से ड्रॉप आउट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, सेफ्रिन या कोई दूसरे डाई जो है उनसे रंगेंगे। उसके बाद अपने जो आपका सैंपल मिला है आप उसे ऑब्जर्व करेंगे। आप जब ऑब्जर्व करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि सेल्स किस तरह का दिख रहा है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस कहाँ है, न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरने वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या नहीं है, उसमें आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है ये प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। बहुत सारे सेल ऑर्गन्स हैं आपको वहाँ प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप प्लांट सेल का कर रहे हैं देन आपको सेल वॉल उसमें प्रॉपरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एनिमल सेल में कर रहे हैं तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये सभी हमें ऑब्जर्व करना होगा, हम सेल की गहराइयों को समझ सकते हैं। और जैसे आपने देखा कि पैंडेमिक किस टाइम पर हमने जो कोरोना वायरस के बात की, तो कोरोना वायरस को भी साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया है ना। इसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन कौन से हैं, इसके अंदर का डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कैसा है, ये किस तरह से रेप्लिकेशन कर रहा है। सब कुछ हमने बताया कि एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए से कर रहा है, ठीक है। डीएनए और आरएनए के अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डबल स्टैंड होते हैं। ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड होते हैं, दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा होता है प्यारे विद्यार्थियों? आप सभी जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डीएनए और आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए और आरएनए कहते हैं। डीएनए मतलब कितने स्टैंड है? 2 स्टैंड है। आरएनए में कितना स्टैंड है? 1 स्टैंड है, ठीक है। अब डीएनए अलग अलग टाइप के हो जाते हैं, आरएनए अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। जैसे आरएनए स्पेशली 2 टाइप के हो जाते हैं, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। अब भैया जेनेटिक आरएनए तो अलग हो गया, अब नॉन जेनेटिक आरएनए फिर से 3 टाइप का हो जाता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए में मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए में राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए में ट्रांसवर्स आरएनए। ट्रांसफर आरएनए मतलब ट्रांसफर करते हैं जो, मतलब तो इस तरह से आरएनए भी आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एमआरएनए जो है मैसेंजर यानी कि आपके जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक कोड को भेजने का काम करता है। आप कहेंगे कि सर ये डीएनए जो है किससे मिलके बना होता है? तो ये छोटे छोटे जीन से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? जीन से मिलके बना होता है। जीन क्या होता है? द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। आप जानते हैं कि डीएनए जो है छोटे 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 जीन से मिलके बना होता है। जैसे मैं कहूँ कि बेटा आपके ये हेयर काले, तो आपका जो डीएनए है उसमें एक जीन है जो ये दर्शा रहा है कि आपके हेयर काले। आप कलर में कैसे हैं? आप गोरे हैं, आप सांवले हैं, तो ये जो कलर का एक जीन है उस डीएनए में है।
अब ये आता कहाँ से है, हेरिडिटी मटेरियल है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। हमें हमारे कलर का जो हेयर का कलर मिला है ये हमारे पेरेंट्स से मिला है। पेरेंट्स के यानी कि हमारे मॉम का ओवम और डैड का स्पर्म जब आपस में कंबाइन हुए होंगे 2x जायगोट बना होगा, तो कहीं ना कहीं हमें डीएनए वहाँ से मिला है, ठीक है। तो ये हमारा मतलब हेरिडिटी नेचर है। ऐसे नेक्स्ट जनरेशन में भी, ऐसे नेक्स्ट जनरेशन में चलता रहता है। आपने देखा होगा, नहीं सर, कहीं कभी कभी म्यूटेशन हो जाता है। तो म्यूटेशन का मतलब क्या है, द चेंज ऑफ डीएनए, द चेंज ऑफ डीएनए। कभी कभी क्या होता है कि डीएनए बदलने लगता है ना। चेंज ऑफ डीएनए आपने काफ़ी बार देखा होगा, है ना, बहुत बार देखा है। और सबसे ज़्यादा तो होता है चेंज, और सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि किसका डीएनए चेंज होता है, तो आप बैक्टीरिया का बता सकते हैं कि सर बैक्टीरिया जो है 98% एक्टिव फेज में रहता है और बहुत जल्दी म्यूटेशन देखने को मिलता है उसके अंदर, है ना। ठीक है, तो हम आपको सीलिया के बारे में बता रहे थे। सीलिया जो है, जिसे हम पश्चमाभ कहते हैं, सीलिया या फिर फ्लैजिला को हम कहते हैं कसाव। ये क्या करते हैं, इंटरनल मूवमेंट देने के काम करते हैं, इंटरनल मूवमेंट देने का काम करते हैं। और क्या क्या होता है इसमें, तो इसमें सबसे पहले साफ्ट होता है, सीलरी पार्ट होता है, ठीक है। और क्या होता है, वेसल ग्रेन्यूल्स होता है, ब्लीफेरोप्लास्ट या वेसल बॉडी जिसे कि हम काइनेटोस्टॉम कहते हैं, ठीक है। रूटलेट और राइजोप्लास्ट होता है, ये सब इसमें होते हैं सीलिया के अंदर, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। ये सीलिया जो है आकार में छोटे होते हैं। अगर आकार की बात करें तो 5 से 10 म्यू माइक्रोन, 5 to 10 म्यू माइक्रोन। प्रत्येक कोशिका में सीलिया की संख्या बहुत अधिक होती है। प्रत्येक सेल्स में सीलिया की संख्या बहुत अधिक होती है। सभी सीलिया एक साथ समन्वय यानी कि क्रम में गति करते हैं, मतलब जितने भी सीलिया एक साथ गति करते तभी तो कोई मूवमेंट करेगा। जैसे आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया है तो उसके जितने भी सीलिया होंगे वो एक साथ मूवमेंट करेंगे, ऐसे एकदम। तुमने देखा होगा कि कोई बड़ी नाव देखी है आपने कभी, जिसमें बहुत सारे लोग बैठ के उनकी रेसिंग करते हैं, एक साथ बहुत सारे चप्पू लेके ऐसे ऐसे पानी करते हैं, सब लोग करते हैं एक साथ एक साथ एक साथ। तो ऐसे ही हमारा मान लिया वो पूरी नाव एक सेल है, उसमें एक साथ ऐसे मान लो फिन, वो देखिए फिश में क्या होता है कि बहुत सारे उसके फिन्स होते हैं, वो फिन्स एक साथ मूवमेंट करते तभी तो एक तैर पाती है ना। तो ऐसे ही सीलिया होते हैं। ये क्या क्या करते हैं, प्रचलन करते हैं यानी कि लोकोमोशन करते हैं। ये संवेदन यानी कि आप सेंसरी एक तरह के ऑर्गन्स बोल सकते हो, आप न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, इन सब में ये सीलिया हेल्पफुल है। अब फ्लैजिला की अगर बात करें तो फ्लैजिला 150 म्यू माइक्रोन तक लंबे होते हैं। सीलिया 5 to 10 म्यू माइक्रोन का था, तो यहाँ पे फ्लैजिला जो है 1 to 50 यानी 150 म्यू माइक्रोन तक लंबे होते हैं। संख्या में कम होते हैं, भाई इतना लंबा होगा तो संख्या में कम होगा। फ्लैजिला की गति एक दूसरे से अलग रहती है, स्वतंत्र रहते हैं फ्लैजिला, ठीक है। ऐसा नहीं है कि साथ सभी फ्लैजिला मूवमेंट करेंगे। फ्लैजिला मात्र लोकोमोशन में सम्मिलित रहता है। तो आपको ये जानकारी देनी थी फ्लैजिला के बारे में। अब हम अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको सेंट्रोसोम के बारे में समझाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमें सेल के एक एक ऑर्गन के बारे में जानना है। हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उसमें आपको तभी लेके चलेंगे जब आप सेल की गहराइयों को समझ जाएं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।